हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल एजुकेशन के चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इनफाइनाइट सीरीज की कन्वर्जेंस के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, जहां पर हम लोग ने कई सारे टेस्ट देख लिए थे और लगभग ये हम लोग का लास्ट वीडियो का टेस्ट से रिलेटेड कि मतलब किस तरीके से हम लोग को टेस्ट करना है किसी भी सीरीज। इसके बाद अगर होगा तो हम कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ सीरीजेस का एक वीडियो बना लेंगे कि बहुत सारी सीरीजेस ले लेंगे और फिर उनको चेक करते रहेंगे ऐसी अल्टरनेटली। तो उसके लिए आप क्वेश्चन भेज सकते हैं ताकि आपकी भी सीरीज का हम लोग टेस्ट करें यहाँ पर लाइव। अच्छा, दूसरी बड़ी बात क्या है कि इससे पहले हम लोग ने कौन कौन से टेस्ट देखे हैं ये भी आप जान लीजिए। सबसे पहले हम लोग ने इसका इंट्रोडक्शन किया थोड़ा सा, इसके वीडियोस आपको सीक्वेंस एंड सीरीज नाम का एक प्लेलिस्ट होगा वहां मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन के साथ कुछ पार्ट जाने, है ना। अच्छा, एक पार्ट जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा इनफाइनाइट सीरीज की कन्वर्जेंस टेस्ट करने के बाद अभी एक बात अभी जानेंगे, वो बात भी ध्यान दीजिएगा। फिर हम लोग ने लेबनिज टेस्ट देखा एंड रेशियो टेस्ट देखा, डीएलएमरेट्स, काउचीज nth रूट टेस्ट देखा। फिर हम लोग ने क्या देखा, फिर हम लोग ने देखा था रबीज टेस्ट, जो हम लोग ने कहा था कि रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है तो रबीज टेस्ट का यूज करते हैं। रबीज टेस्ट भी फेल होता है, लेकिन उसी रेशियो टेस्ट के ही अगर हमारा रेशियो टेस्ट जो कि क्या हुआ करता था कि अगर आपके पास कोई भी इनफाइनाइट टर्म्स की सीरीज यूनियन है तो लिमिट ऑफ un अपॉन un प्लस 1 ग्रेटर देन 1 हो तो आप अपनी सीरीज को कन्वर्जेंट करिए और लिमिट ऑफ un अपॉन un प्लस 1 लेस देन 1 हो तो सीरीज को आप अपनी डाइवर्जेंट करिए। लेकिन जब ये तो ग्रेटर के लिए 1 हो गया, लेस के लिए 1 हो गया, इक्वल टू 1 हो तो क्या होता था, तो उस केस में हम लोग का ये जो टेस्ट है रेशियो टेस्ट ये फेल हो जाया करता था। तो हम लोग ने कहा था रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है तो जो हम लोग की इजी सीरीजेस होती थी उनमें कोई अदर टेस्ट लग जाया करता था, पावर टेस्ट, ऑक्सिलरी सीरीज का टेस्ट या फिर कोई भी टेस्ट इजी लग जाया करता था, या फिर एक हम लोग ने हाँ कंपैरिजन टेस्ट भी देखा था। सो उसका भी वीडियो होगा, वहां पे सारे वीडियोस हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या होती थी कि हम लोग ने फिर देखा अगर कोई क्रिटिकल सी सीरीज दी हुई है तो हम लोग को कुछ हायर टेस्ट यूज करने पड़ते थे, जिनमें से इससे पहले हम लोग ने टेस्ट जो किया था वो था रबीज टेस्ट। अगर रेशियो टेस्ट फेल हो जाए, मतलब ये लिमिट इक्वल टू 1 मिल जाए, तो आप कौन सा टेस्ट अप्लाई कर दीजिए, रबीज टेस्ट। लेकिन देखिए हम लोग ने कहा था कि रबीज टेस्ट यूज करेंगे जब अलजेब्रिक फॉर्म में बन रहे होंगे। अगर कुछ एक्सपोनेंशियल में बन रहा होगा और रेशियो टेस्ट फेल हो रहा होगा, nth टर्म मतलब लिमिट बन रही होगी, तो हम लोग ये वाला इसका यूज कर लिया करेंगे। ठीक है, अगर लिमिट उस टाइप की ये वाली जो लिमिट बन रही है ये एक्सपोनेंशियल टाइप में बन रही होगी तो हम लोग लॉगरिथमिक टेस्ट का यूज कर लिया करेंगे। फिर से एक बार, रेशियो टेस्ट फेल होने पे हम रबीज टेस्ट भी लगा सकते हैं और लॉगरिथमिक टेस्ट भी लगा सकते हैं। लेकिन जब ये जो लिमिट बनेगी ये एक्सपोनेंशियल में कुछ बन रही हो या ऐसा लगे कि लॉग लगने से कुछ इजी हो सकता है तो आप लॉगरिथमिक टेस्ट लगाइए, नहीं तो अदर केसेस पे रबीज टेस्ट लगाइए। तो लॉगरिथमिक टेस्ट क्या कहता है, लॉगरिथमिक टेस्ट कहता है कि इफ un ये इनफाइनाइट टर्म्स की सीरीज है और पॉजिटिव टर्म्स हैं इसके, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी अगर जो ये लिमिट है ये ग्रेटर देन 1 हो तो कैसी होगी, कन्वर्जेंट। और अगर यही लिमिट लेस देन 1 हो तो आपकी सीरीज कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट। कहने का क्या सेंस है, आपको सीरीज दिए हैं, आप un निकालिए फिर un प्लस 1 निकालिए, है ना। अगर पूरे मेथड की बात करें तो इस पे लिमिट लगाइए और रेशियो टेस्ट से देखिए कि क्या ये कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट है। अगर ये कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट में आपको कुछ नहीं मिलता है और आपको जो ये इसकी लिमिट मिल रही है ये कुछ एक्सपोनेंशियल टाइप में लगती है तो आप अपना लॉगरिथमिक टेस्ट लगा लीजिए, जिसके लिए इस टर्म में आपको लॉगरिथमिक लेना होगा और फिर n से मल्टीप्लाई करना होगा। अब जो ये बनना है इसमें लिमिट लगाइए और अगर ये ग्रेटर देन 1 आए तो आप कहिए हमारी सीरीज कन्वर्जेंट है, अगर ये लेस देन 1 आए तो कहिए हमारी सीरीज डाइवर्जेंट है, और अगर इक्वल टू 1 आए तो इतना बड़ा टेस्ट भी फेल हो जाएगा, है ना। तो देखिए अब दूसरी चीज, ये हम लोग की बेसिकली ये लास्ट सीरीज, ये लास्ट टेस्ट होगा जो हम लोग पढ़ेंगे। अगर इससे भी जो हायर टेस्ट होते हैं उनकी आपको जरूरत है, आपके सिलेबस में है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो फिर आप उन टेस्ट को कमेंट कर दीजिएगा। नहीं तो हम लोग लगभग इनफाइनाइट सीरीज की कन्वर्जेंस के टॉपिक को यहीं पर समाप्त समझेंगे, है ना। इसके बाद अगर होगा तो हम लोग एक एग्जांपल वीडियो बना लेंगे जहां पर
कुछ डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ सीरीजेस लेंगे, 2-3 पार्ट में कर लेंगे, तो उसको चेक करेंगे कि ये कौन सी कन्वर्जेंट है। ऐसे अल्टरनेटली, मतलब कोई फिक्स नहीं होगा किस टेस्ट से, वहां पर हम लोग देख लेंगे, है ना। तो फिर से एक बार लॉगरिथमिक टेस्ट क्या कहती है, इफ योर रेशियो टेस्ट इज फेल टू आइडेंटिफाई द कन्वर्जेंस ऑफ योर सीरीज, देन अप्लाई दिस टेस्ट। शर्त क्या है कि आपकी इनफाइनाइट सीरीज जो है वो पॉजिटिव टर्म्स की होनी चाहिए, मतलब u1 प्लस u2 u3 जितने भी हो ये सब पॉजिटिव हो। एंड तो और आप उसमें इस टर्म पे, उस सीरीज के इस टर्म पे लिमिट अप्लाई करें, तो अगर वो ग्रेटर देन 1 आए तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 आए तो डाइवर्जेंट। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग एग्जांपल लेंगे तो आपको जगह थोड़ी कम दिख रही होगी, तो हम थोड़ा सा एक बड़ा एग्जांपल लेना चाहते हैं। तो बड़ा एग्जांपल लेने में आप भी सहायता करें और इसको मुझे रिमूव करने दें। ये बात सिर्फ माइंड में ध्यान रखिएगा। माइंड में क्या ध्यान रखिएगा, आई होप आपको इधर ये दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, यहां पर लिख देते हैं, कितना दिख रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन लिमिट n log un upon un plus 1 is greater than 1, then इतना आई होप दिख ही रहा होगा कन्वर्जेंट, एंड लिमिट n log un upon un plus 1 is less than 1, then series is divergent। तो अब आप हमें इजाजत दें कि हम इस टेस्ट को मिटा दें। तो ये हम लोग ने एग्जांपल ले लिया है, जो कि है 1 प्लस 1.2 x प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 स्क्वायर x स्क्वायर 3 फैक्टोरियल अपॉन 4 क्यूब x क्यूब एंड सो ऑन। इसको हमें चेक करना है कि हमारी सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो देखिए सारे पॉजिटिव टर्म हैं, तो हमें लेबनीज टेस्ट नहीं अप्लाई करना है, बाकी आइए देखते हैं। अच्छा, पहले हम लोग लॉगरिथमिक टेक्स्ट का एग्जांपल ले लें, तो इसमें लॉगरिथमिक लग जाएगा बेसिकली, लेकिन हमें करना क्या है, सबसे पहले रेशियो टेस्ट लगा के देखना है और उसको फेल करना है। तो सबसे पहले चाहे जो टेस्ट लगाना हो, आपको इसका un निकालना होगा। मतलब देखिए, अगर इस फॉर्म में आपको सीरीज दिए हैं तो मतलब आपको ये un दे रखे हैं। अगर आपको ऐसे सीरीज दिए हैं तो आपको वो पैटर्न निकालना है जिससे इसके सारे टर्म्स मिल रहे होंगे। तो न्यूमरेटर में देखिए कुछ फैक्टोरियल सा मिल रहा है, 1 फैक्टोरियल, हाँ 1 को आप 1 फैक्टोरियल लिख सकते हो, तो ये 1 फैक्टोरियल है, और इसको भी आप 0 फैक्टोरियल लिख सकते हो। तो 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 3 4, ठीक है। और यहां देखिए 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 4 की पावर 3, इसको लिख लेते हैं 1 की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, इसको ये बेचारे का सब कुछ 0 हो गया, है ना। तो देखिए ये वही 1 ही लिखा था, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 1 की पावर 0 की वैल्यू 1 और x की पावर 0 की वैल्यू 1, क्योंकि x कोई एक फाइनाइट रियल नंबर होगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब इसका nth टर्म, जब n इज इक्वल टू 1 है तो 0 फैक्टोरियल, 2 है तो 1 फैक्टोरियल, 3 है तो 2 फैक्टोरियल, तो n होगा तो n माइनस 1 फैक्टोरियल। गुड। जब n इज इक्वल टू 1 है तो 1 की पावर 0, 2 है तो 2 की पावर 1, 3 है तो 3 की पावर 2, 4 है तो 4 की पावर 3, n होगा तो n की पावर n माइनस 1। फिर 1 है तो x की पावर 0, 2 है तो x की पावर 1, 3 है तो x की पावर 2। ये अगला काम un प्लस 1 निकाल लीजिए। तो n की जगह पे n प्लस 1 रख दीजिए, तो n फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 टू द पावर n माइनस 1 और x टू द पावर n। अगला काम क्या होगा, अगला काम होगा un अपॉन un प्लस 1 निकालना। तो मतलब n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n टू द पावर n माइनस 1, और मल्टीप्लाई में कितना आएगा, x की पावर n माइनस 1, और डिनोमिनेटर पलट जाएगा, तो मतलब n प्लस 1 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल और इंटू ये कितना आ जाएगा, x की पावर 1 अपॉन x, un अपॉन un प्लस 1,
ये n माइनस वन फैक्टोरियल है, ये n फैक्टोरियल है, तो ये n बचा। n और n की पावर n माइनस वन मल्टीप्लाई होके क्या बनाएगा, ये बना देगा n की पावर n, ऊपर से n की पावर n को हम कॉमन कंसीडर कर लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n, नीचे n की पावर n और इंटू 1 अपॉन। अब देखिए आगे क्या होगा, आगे ये इससे कट गया तो कितना आ गया, फिर इसमें आपको क्या करना है, लिमिट अप्लाई कर देना है, तो लिमिट un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा लिमिट 1 प्लस 1 की पावर n इंटू 1 अपॉन x। ठीक है, तो अच्छा एक फार्मूला हम लोग ने पढ़ा था लिमिट, इसको स्टार्ट करने के पहले, लिमिट 1 प्लस एक्स अपॉन एन की पावर n इक्वल टू e की पावर x, 1 प्लस 1 अपॉन n, तो x की वैल्यू कितनी है 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी e की पावर x की जगह पर e, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी e और ये हो जाएगा अपॉन में x। तो लिमिट ऑफ un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आया है e अपॉन x। तो रेशियो टेस्ट क्या कहता है कि ये जो लिमिट है, लिमिट का मतलब क्या है e अपॉन x, ये अगर 1 से ग्रेटर हो मतलब x इज लेस देन e हो तो हमारी सीरीज कन्वर्जेंट, और इसका अगर उल्टा हो मतलब x इज ग्रेटर देन e हो तो सीरीज डाइवर्जेंट। फिर किसी ने कहा कि अगर x इज इक्वल टू e हो तो फिर क्या, तो फिर कहते हैं कि रेशियो टेस्ट फेल। कौन फेल हुआ, रेशियो टेस्ट नहीं, पूरा सीरीज की कन्वर्जेंस का सिस्टम फेल हो गया। आज बस लिमिट क्या है इस टर्म की e अपॉन x, और अब क्या कह रहे हैं कि e अपॉन x अगर इसकी वैल्यू आई है तो इसका क्या मतलब है कि इसमें रेशियो टेस्ट हो गया है फेल। अरे बात समझ में, अगर ये, और यहां से हमको कंक्लूजन भी मिले कि अगर आपका x e से छोटा है, मतलब ये जो सीरीज दी है इसमें आप x को e से छोटा लेके चलो तो आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है, e से बड़ा लेके चलो तो डाइवर्जेंट है, लेकिन x बराबर e है तो फिर रेशियो टेस्ट नहीं बताएगा। फिर कोई आप हायर टेस्ट देख लो, तो हायर टेस्ट मैंने कहा कि अगर लॉगरिथमिक में लिमिट आ रही हो तो फिर आप लगाइए कौन सा टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट। लेकिन लॉगरिथमिक टेस्ट जो है वो यहीं पर ले जाएगा, ये नहीं कि आप यहां पर लॉग ले लीजिएगा, ये लिमिट ऑफ un अपॉन un प्लस 1 है, जबकि लॉगरिथमिक टेस्ट में लॉग ऑफ un अपॉन un प्लस 1 पे लिमिट लगती है, तो आपको लिमिट इस टर्म पे ही लॉग लेना पड़ेगा। आगे बात समझे, तो चलिए un ये दिए हैं, ये हम लोग ने un अपॉन un प्लस 1 निकाल रखा है कहीं पर क्या ये निकाल रखा है ना, ये un अपॉन un प्लस 1 मिटा दें, मिटाते ही हम लोग का काम ही चल रहा है और कर ही क्या सकते हैं। दूसरा ऑप्शन या तो बताओ भाई कोई, तो इस पे लॉग ले लिया, लॉगरिथमिक टेस्ट अब अप्लाई करने जा रहे हैं, तो बाय रेशियो टेस्ट वी गॉट दिस कंक्लूजन दैट at x is equals to 1 ratio test is failed. So now at x is equals to e un upon un plus 1 is equals to क्या आएगा, ये आया है आपका 1 प्लस 1 अपॉन n टू द पावर n और इंटू 1 अपॉन e, x की वैल्यू e पे चेक कर रहे हैं। तो लॉगरिथमिक टेस्ट क्या कहता है कि आप ले लीजिए दोनों तरफ क्या, log ऑफ बेस e। अच्छा यहां भी ले लें, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, तो log ऑफ un अपॉन un प्लस 1 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा log ऑफ, इसमें अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n और इंटू 1 अपॉन e। आगे बात समझ में, ये सब लॉग के अंदर है, log m इंटू log n, ये इक्वल टू क्या होता है log m प्लस
log n, है ना, यही तो होता है ना फार्मूला। अच्छा अब लीजिए इसको log m की पावर n log m प्लस इसकी तो आप वैल्यू जानते हो माइनस का 1 होती है ना, e की पावर -1, सो इट्स वैल्यू इज -1। ये काय की वैल्यू है, ये तो अभी आधा खेल भी नहीं हुआ, ये भी कितना खेल भी नहीं हुआ, आधा खेल भी नहीं हुआ, ये तो आपने अभी इसकी वैल्यू निकाली है। तो क्या बनेगा ये माइनस का 1/2n प्लस 1/3n² माइनस ये और डेन है, फिर n ये जो बाहर है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये n का है न्यूमरेटर से एक n लेके चला जाएगा आगे बस में, फिर यही मैं लिमिट अप्लाई कर दूं क्योंकि फिर जगह कम हो जाएगी, यहीं पे हमने लिमिट अप्लाई कर दिया, इसमें भी यहीं पर लिमिट अप्लाई हो गई। तो देखिए बाकी सब के तो डिनोमिनेटर में n होगा, n² n³, तो n की वैल्यू जब इंफिनिटी की ओर रेज करेगी तो डिनोमिनेटर में n होने के कारण सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी, सिर्फ कौन बचेगा अपना ये भाई, तो ये आया माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 मतलब लेस देन 1, किसकी लिमिट आई है n log un/un + 1, n log un/un + 1 की वैल्यू अगर लेस देन 1 आए तो मतलब आपकी सीरीज कैसी होती है, डाइवर्जेंट। तो मतलब हमको रेशियो टेस्ट का कंक्लूजन मिला कि e से छोटा हो तो कन्वर्जेंट, e से बड़ा हो तो डाइवर्जेंट, और लॉगरिथमिक टेस्ट ने दे दिया कि at x = 1 इट इज आल्सो डाइवर्जेंट। तो हमें नेट कंक्लूजन क्या मिला कि आवर गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ x is less than 1 and divergent if x is greater than or equal to 1। तो ये था भयंकर सा काम, कई बार हमने मिटाया और यहाँ पर जो n से मल्टीप्लाई किया इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसे यही चीज आपका फोकस वो कर सकता है, वो मतलब हाँ जो होता है डिस्ट्रैक्ट। अच्छा कंप्लीट, तो ये हो गया हमारा लगभग मैंने जितनी बात की थी शुरू में ही कर दी थी, बार बार करने का कोई अर्थ नहीं। हाँ तो ये वीडियो कंप्लीट होता है, अब लगभग मेरी तरफ से रियल सीरीज का टॉपिक फिनिश ऑफ समझा जा सकता है बाय इन द सेंस ऑफ टॉपिक्स। हाँ अच्छा दूसरी चीज क्या है, अगर आपको कोई सीरीज लगती है कि इसकी टेस्ट हम लोग करें यहाँ पर तो आप उसको जरूर सेंड कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। अब देखिए अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है log un/un + 1। तो log a1 + x क्या होता है, आप लर्न रखिए कि log यहां पे लिखिए, देखिए log 1 + x = x - x² + x³ / 3। तो यहां पर x की जगह पे 1/n है, तो अंदर कितना आ जाएगा x - x² / 2 + x³ / 3 और माइनस का सॉरी ये अलग है, ये एक में था माइनस का 1। अच्छा यहां से n कॉमन लेके n काट दें क्योंकि जगह अपने पास कम है, तो n से मल्टीप्लाई करके ये काट दिया, तो यहां पे एक n चला गया, यहां पर का भी एक n चला गया, यहां पर भी पता चला ना, यहाँ डिनोमिनेटर में था तो अंदर न्यूमरेटर का एक n ये खा जाएगा और फिर ये दोनों टर्म कंबाइन हो जाएंगे, तो 1 से 1 देखिए क्या हो गया कैंसल। देखिए हमें लिमिट किस पे लगानी है, log un/un + 1 तो मिल गया, इसको भी 1 से डिवाइड करो, इसको भी n से मल्टीप्लाई करो। बहुत बोरिंग काम, हालांकि ये ज्यादा इजी टेस्ट लग रहा होगा लेकिन काम जरा ये क्वेश्चन पर्सनली थोड़ा हेट कर गया, समझ रहे हैं ना आप।